सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को लेकर विपक्ष पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार कह रही है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा, फिर भी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मंडियों को ई तकनीक से जोड़ने का कार्य हुआ है, मंडी शुल्क 1% किया गया, बावजूद इसके किसान हितों से खिलवाड़ करने वाली ओझी राजनीति कर रहे हैं। यह बातें उन्होंने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती के अवसर पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही। मथुरा जिले के निजी आईटीआई संस्थानों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता, भ्रष्टाचार और गबन के चर्चित मामले में मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा संबंधित संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा संबंधित आईटीआई कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और अमेठी जिले की सांसद स्मृति ईरानी पर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर 25 लाख रुपए की डिमांड का आरोप लगाया है। उन्होंने स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता और डॉक्टर रजनीश सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में केस दायर कराया गया है। कोर्ट ने 2 जनवरी 2021 को मामले की सुनवाई की तिथि लगाई है। प्रयागराज जिले में मंगलवार रात बड़ा हादसा हुआ। फूलपुर इफको केपी1 यूनिट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। गैस की चपेट में आने से असिस्टेंट मैनेजर बीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभय नंदन कुमार की मौत हो गई। 15 अन्य कर्मचारियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। माना जा रहा है कि यूरिया प्रोडक्शन यूनिट के पंप में लीकेज की वजह से हादसा हुआ। फिलहाल यूनिट बंद कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 2 साल में 5 बार यहां गैस लीक हो चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट ने सबक नहीं लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मेरठ जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो सेना के जवान और अन्य लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने इस गिरोह की एक युवती और उसके साथी को गिरफ्तार करते हुए यह खुलासा किया है। गिरोह के अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार जिले की साइबर सेल और नौचंदी थाने को एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक युवक ने शिकायत की थी कि मेरठ की एक युवती और युवक अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस गिरोह ने सेना के जवानों को भी अपना शिकार बनाया है। प्रतापगढ़ जिले में लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीली व घटिया ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। इसका खुलासा रामपुर खास की कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना के निरीक्षण के दौरान हुआ। विधायक ने तत्काल उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के ठेकेदारों को तलब करते हुए उन्हें फटकार लगाई। सख्त लहजे में कहा कि लालगंज में पीली ईंट लगाने की हिम्मत कैसे हुई, ये टूट जाना चाहिए, नहीं तो उल्टा टांग दूंगी। विधायक ने सीएमओ से बात कर कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। शाहजहांपुर जेल में रेप के दोषी आसाराम की फोटो लगाकर कैदियों को कंबल वितरण करने का प्रकरण तूल पकड़ने लगा है। डीजी जेल आनंद कुमार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने डीआईजी आरएन पांडे को जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अफसरों पर कार्रवाई के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने भी जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया है। इसके अलावा जेल अधीक्षक के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम की फ्यूचर टेक्नोलॉजी में एडवांस रिसर्च और
उन्नत अनुसंधान के लिए दिशा देने के लिए वाराणसी के बीएचयू, आईआईटी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बीच एमओयू साइन हुआ। इस समझौते के अंतर्गत इसरो आईआईटी बीएचयू में रीजनल एकेडमी सेंटर फॉर स्पेस यानी आरएससीएस खोलेगा। संस्थान की तरफ से निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन और इसरो की तरफ से सीबीपीओ के निदेशक डॉक्टर पीवी वेंकट कृष्णन ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। ललितपुर जिले की ग्राम पंचायत सौजना में संचालित अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल में हुई 10 गायों की मौत के बाद उनके शव का समय पर निस्तारण नहीं किए जाने के मामले में जिला पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी महरौनी सहित 9 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर 2 दिन पूर्व कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने पीसीएस विशेष चयन परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। भर्ती के 388 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए 811 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यूपीपीएससी ने 22 से 26 सितंबर तक लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में मुख्य परीक्षा कराई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण से जनता के बचाव के लिए सरकार अपने स्तर से सारी कवायदें कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वायरस के नए स्वरूप को देखते हुए हर स्तर पर पूरी सतर्कता तथा सावधानी बरती जाए। उन्होंने आगाह किया है कि इस मामले में थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिन देशों में नया स्ट्रेन पाया गया है वहां से 25 नवंबर से 9 दिसंबर के दौरान आने वालों की अनिवार्य आरटी-पीसीआर जांच और आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद उदित राज एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित किसान महापंचायत के दौरान विवादित बयान दे डाला। उन्होंने न्यायालयों में जजों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। फिर सफाई देते हुए कहा कि न्यायालय के खिलाफ यह मेरा व्यक्तिगत बयान है जो कि मैं संसद में भी दे चुका हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2021 के लिए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन अपलोड किए जाने की अंतिम तारीख को संशोधित करते हुए 5 जनवरी 2021 कर दिया है। अब 5 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पैदा हुई विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड परीक्षा के संस्थागत और व्यक्तिगत छात्र छात्राओं को यह संशोधन किया गया है। बरेली के बिथरी चैनपुर में ट्राली में रिफ्लेक्टर न लगे होने के चलते हाईवे पर छाए कोहरे में ट्रक ने आगे चल रही ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी। ट्राली पलटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। आधे घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। बिथरी निवासी गुड्डू भट्टे से ईंट लेकर हजियापुर गया था। उसके साथ बिथरी निवासी नन्हे परमानंद व आलमपुर निवासी घसीराम भी गए थे। ईंट उतारकर सभी डोरा रोड होते हुए हाईवे से बिथरी लौट रहे थे। तभी रामपुर की तरफ से आ रहे ट्रक ने ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी। ट्राली पलट गई जिससे ट्राली में बैठे नन्हे व घासीराम की मौत हो गई जबकि गुड्डू और परमानंद घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 में प्रस्तावित है। इसके लिए कांग्रेसियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने के लिए जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वी यूपी की प्रभारी भी हैं और लंबे समय से पूर्वांचल में कांग्रेस की ओर से संघर्षों के तौर पर एकमात्र चेहरा बनकर उभरी हैं। ऐसे में उनको सीएम के तौर पर पेश करने की कोई चर्चा तो नहीं है, मगर जौनपुर जिले में सबसे पहले उनको सीएम के तौर पर पेश करने की चर्चा ने बड़ा सियासी समीकरण सामने ला खड़ा कर दिया है।
अध्यात्म की नगरी काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलने वाला जलयान उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को चल दिया। जलयान 26 दिसंबर को हल्दिया पहुंचने के साथ 31 दिसंबर तक बनारस पहुंच जाएगा। वहीं 80 और राजघाट टिकट काउंटर भी बनकर तैयार हो गए हैं। अन्य कामों को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। जिला प्रशासन की कोशिश है कि जनवरी माह के अंत तक गंगा की लहरों में जलयान दौड़ना शुरू कर दे। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त हो गया है, लेकिन अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के मामले में हिंदू आर्मी की ओर से सिविल जज की अदालत में एक सप्ताह पहले दी गई याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। इस याचिका पर पहले मंगलवार को ही सुनवाई होनी थी। मेरठ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए का इनामी बदमाश भंवर चौधरी गिरफ्तार किया गया। उसके साथ एक अन्य साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था। भंवर चौधरी के ऊपर अंकित शर्मा नाम के व्यक्ति के ऊपर सरेआम गोली चलाकर घायल करने का आरोप है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार का सकारात्मक प्रभाव स्टार्टअप सेक्टर पर भी पड़ा है। प्रदेश में 3 सालों में केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त 3,406 स्टार्टअप की स्थापना हुई है। केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा सितंबर 2020 में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2020 में प्रदेश को इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की श्रेणी में स्थान मिला है। प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र 2020-21 में 235 दिन पढ़ाई होगी और 115 दिन छुट्टियां रहेंगी। नए साल में छुट्टियों और पढ़ाई का कैलेंडर माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे की ओर से जारी कर दिया गया। फिलहाल मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल में प्रस्तावित यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 दिनों में निपटेंगी। प्रदेश में मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। 25 दिसंबर के बाद ग्राम प्रधान कोई नया काम नहीं कर पाएंगे। ग्राम प्रधान गांव में ही काम करा पाएंगे जो पहले से ही चल रहे हैं। साफ है कि उनका वित्तीय अधिकार खत्म हो जाएगा। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। निर्देश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होते ही अधिकार पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत विभाग के अधिकारियों के जिम्मे आ जाएगा। गौरतलब है कि 25 दिसंबर से पहले चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से चुनाव में देरी हुई। अब मार्च में चुनाव कराए जाने के संकेत मिल रहे हैं। पीएम मोदी 25 दिसंबर को किसानों को लाइव संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम सम्मान निधि की किस्त भी किसानों के खाते में लाइव भेजी जाएगी। लाइव संबोधन के अलावा कृषि विभाग की ओर से किसानों को तमाम कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने इसकी व्यवस्था रोहनिया क्षेत्र के जगतपुर इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रांगण में की है।